डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C। डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। इसे हमें हमेशा उल्टा मानते हैं। यदि परिमेय संख्या नहीं है तो इसे परिमेय मान लेते हैं। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है। इसलिए 3√3 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, कॉमा जहां a, b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b बराबर 0 नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 को ये b के पास ले जाएंगे तो √3 बराबर a/3 भी हो जाएगा, कॉमा जहां a, b पूर्णांक हैं तो a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट वाली संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जिनका रूट बाहर नहीं आता है। हमारी कल्पना गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हमेशा हम उल्टा मानते हैं। यदि ये अपरिमेय पूछा है तो यहाँ हम परिमेय मान लेंगे, जो दिए गए के विपरीत है। अब आगे सॉल्व करते हैं। चूंकि √5 = a/b, कॉमा जहां a, b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b बराबर 0 नहीं है। √5 b को हम √5 के पास ले जाएंगे तो √5b हो जाएगा = a। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √5v का वर्ग = a का वर्ग, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये √5 का 5 हो जाएगा, 5v² = a²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। अगला a = 5m, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। e बराबर हम मान लेते 5m है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए a = 5m को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर = 5v² = 5m²। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, एक की जगह पे इसको मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, 5m²। आगे सॉल्व करेंगे तो 5v² हो जाएगा, यहाँ 25m² हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, और v² क्या हो जाएगा, 5m², ठीक है। आगे b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। स्टेट नंबर बी मान लेते हैं इसे।
चूंकि a कॉमा b का एक गुणनखंड 5 है, a कॉमा b एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं इसे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, इसलिए 3 + 2√5 = a/b में लिख लेंगे इसे, जहां a, b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b बराबर 0 नहीं है। तो आगे सॉल्व करेंगे। 2√5 इसे पक्षांतर कर लेंगे, 3 को पक्षांतर कर लेंगे उधर, तो a/b -3 हो जाएगा। 2√5 यहाँ एलसीएम ले लेंगे b, तो b एलसीएम आ जाएगा, a -3 भी हो जाएगा ऊपर। ठीक है, आगे 2 को हम नीचे b की तरफ ले जाएंगे, कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 a -3b/2b, जहां a, b पूर्णांक हैं, तो a -3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। माना √7 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। हमेशा उल्टा मानते हैं इसका, तो चूंकि √7 a/b में लिख लेंगे, जहां a, b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b बराबर 0 नहीं है, तो √7b हो जाएगा, क्योंकि b का मल्टीप्लाई कर देंगे √7 में, तो √7b a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो √7b का होल वर्ग a वर्ग (7b² a²). समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। a², a² 7 से विभाजित है, तो a भी 7 से विभाजित होगी। इसे स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। a 7m, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, a 7m समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, क्या होगा, (7v² 7m का होल वर्ग), तो 7v² 49m², 49m², तो 7 से 49 कट जाएगा 7 बार। ठीक है, काट देंगे। b² 7m², b² 7 से विभाजित है, तो b भी 7 से विभाजित होगा। इसे स्टेटमेंट b मान लेते हैं। a, b एक गुणनखंड, a, b का एक गुणनखंड 7 है, एक गुणनखंड 7 है, इसलिए a, b एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर √7 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।